था, हाथ पांव टेढ़े हो गए थे बिल्कुल मेरे ना, चल नहीं सकते थे। ऐसे लिया मेरे पकड़ उठा के लिया। पीजीआई में बोला कि आपको गठिया की शिकायत हो रही है। जब मैंने इनको देखा तो ये मतलब इस तरह से चल रहे थे, हाथ और पैर दोनों चला के यहाँ नीचे से आ रहे थे ना ऊपर। फिर मैं दौड़ी पर से, मैं कि क्या हो गया आपको? नस नस में दर्द हो गई थी, जोड़ों में जकड़न। मैं तो बहुत परेशान थी, रोना आ जाता मेरे को कई बारी ना। तो ये टेढ़े हो जाते इस तरह से, पाँव भी टेढ़े हो जाते। पाँव में टेढ़ा बनाना शुरू हो गया था टेढ़ा, हाँ जी। और फिर सीधा नहीं टिकाया जाता था पाँव। फिर उनको देखा ना मैंने दुर्गा जी को, तो इतने सीनियर आदमी है वो, उन्होंने झूठ क्यों बोलना था, है ना। मेरा नाम दुर्गा सिंह है। मेरे को 10 दिन में बिल्कुल मैं चलने फिरने योग्य हो गया था जी। अब पहले तो टांगे ही नहीं चल रही थी ना, फिर कहाँ, तब तो वो छड़ी से ही चलना पड़ना था। अब जब से मैंने ये दवाइयाँ चालू की तब से अब छड़ी मैंने बंद कर दी है। तो कितने दिन में आपने दवाई का फर्क देखा? अब तो काफी फर्क, 4, 5, 10 दिन के बाद तो बिल्कुल काफी, बुखार भी टूट गया। 5 दिन में टूट गया था बुखार। अच्छा। फिर 10 दिन में तो काफी ठीक हो गया। अब भूख भी लगती है मेरे को खूब, नहीं तो 2 चपाती खाती थी। हाँ जी। अब तो बिल्कुल पूरे ऊपर कर सकती हूँ, आगे पीछे कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। पहले नहीं कर सकती थी। फिर चलना फिरना अंदर बाहर ठीक हो गया था, बढ़िया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता, 3-3 साल 4-4 साल से इलाज ढूंढ रहे हैं और सिर्फ पेन किलर्स का सहारा ले रहे हैं। तो पेन किलर्स इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलाज आयुर्वेद में मौजूद है। जैसे ये पेशेंट ठीक हो चुके हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेशेंट आर्थराइटिस गठिया के ठीक हो चुके हैं। आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के तहसील चौपाल में। हम यहाँ पे आने का जो मकसद है हमारा, वो है हमारे गठिया के ऐसे पेशेंट से मिलने का जिनको गठिया लगभग 4 साल से था। मेरा नाम सुनीता है, उम्र मेरी 46-47 करीब हो रही है। हम ना डिस्ट्रिक्ट शिमला से है, तहसील चौपाल से है, गाँव चड़ोली से है, डाकखाना बमटा से। वैसे मैं प्रधान भी हूँ, पहले थी ना मैं पंचायत की, अब मैं महिलाओं की प्रधान हूँ। तो आज ये अपने बारे में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे अपने बारे में कि कब से इनको ये समस्या थी और कैसे कैसे इनकी स्थिति में सुधार हुआ। ये समस्या जी मेरे को 4 साल हो गई, 3-4 साल ऐसे हो गए। सर्दी में होती थी, मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती। फिर ऊपर बहुत तेज बुखार आता था इसका। पहले तो ठंडा ही शरीर होता था, बहुत ठंडी लगती थी। पहले था सर पिछली साल ना, फिर मैंने नारक से दवाइयाँ ली, फिर बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं। फिर इस साल फिर हो गया। मेरा नाम पूर्णिमा है और ये मेरी बुआ जी भी है और यहाँ के रिश्ते से सासू माँ लगती है। पहले जब मैंने इनको देखा तो ये मतलब इस तरह से चल रहे थे, हाथ और पैर दोनों चला के यहाँ नीचे से आ रहे थे ना ऊपर। फिर मैं दौड़ी पर से, मैं कि क्या हो गया आपको? एकदम से ही हो गई इनको ये प्रॉब्लम ना। ये थोड़े चल पाते थे, अपने हाथ पाँव नहीं हिला पाते थे ज्यादा। ये डंडा लेके आते थे हमारे घर के लिए भी, डंडे के सहारे। मेरे जैसे टांगे ना आगे पीछे नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी। हाथ पाँव बिल्कुल हो गए थे, आगे पीछे नहीं कर सकती थी बिल्कुल। नस नस में दर्द हो गई थी, जोड़ों में जकड़न। तो ये टेढ़े हो जाते इस तरह से, पाँव भी टेढ़े हो जाते। पाँव में टेढ़ा बनाना शुरू हो गया था? टेढ़ा, हाँ जी। और फिर सीधा नहीं टिकाया जाता था पाँव। अच्छा, पाँव सीधा नहीं टिकाया जाता था जी। चलने फिरने में दिक्कत थी? सीढ़ियों में चढ़ाई मैंने बिल्कुल नहीं चल सकती थी, डंडे के सहारे चलना पड़ता था, बाहर ही नहीं निकल सकती थी। बहुत दिनों तक इनकी सेवा की, सुबह शाम, दिन में मतलब 3 बार मालिश करते थे हम इनकी, 1-1, 2-2 घंटे। फिर भी कोई आराम नहीं होता था इनको। मैं तो बहुत परेशान थी, रोना आ जाता मेरे को कई बारी ना। मेरे अपने साथ के देखती हूँ मैं तो सब तंदुरुस्त है, बस खाना भी नहीं खा सकती हूँ ज्यादा, जैसे चावल वगैरह, राजमा की दाल हो गई। कभी बेचैनी होती है, वो मेरे को कमजोरी की वजह से हो जाती होगी। जैसे अब कमजोरी तो होनी है, अब सूखी रोटी खानी है। घर के कामों में ठंड में नहीं जा सकती मैं, पानी में ठंडे पानी हाथ नहीं डाल सकती, सुन्न हो जाते हैं। घर के काम में तो झुकना बहुत मुश्किल है, झुक ही नहीं सकती थी। चल भी नहीं पाते थे, काम काज करना तो बहुत दूर की बात है ना, चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था इनका। इनकी एज अभी 47 के आसपास है और इनको भी 4 साल से यही प्रॉब्लम थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, ज्यादातर ये जो गठिया की समस्या है ये महिलाओं में होती है। जब महिलाओं की एज 40 से 45 के बीच में होती है या जब एज इससे ऊपर बढ़ती है तो अक्सर महिलाओं में समस्या आती है। पुरुषों को भी ये समस्या है पर थोड़ी महिलाओं के सामान्यता कम है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी गई है, आर्थराइटिस की, नसों की ब्लॉकेज की, दर्दों की। पहले खाई से फिर खाई से, वो बोलते थे कि ग्रीस की प्रॉब्लम है आपको। फिर चंडीगढ़ में दिखाया, चंडीगढ़ वालों ने बोला कि ग्रीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ नारक से भी किया सर, शिमला से भी नहीं हुआ आराम, ना चंडीगढ़ से हुआ। चंडीगढ़ से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ आराम मेरे। पीजीआई से, पीजीआई में बोला कि आपको गठिया की शिकायत हो रही है, बाकी आपको कोई बीमारी नहीं है। गठिया की शिकायत शुरू हो चुकी है, अगर होगी, वैसे हमारे पास इतना ही नहीं है, आइडिया नहीं अभी। उन्होंने भी यही बोला था, अब देख लो आप, अगर हमारी दवाई से ठीक हो जाएगी, नहीं तो आयुर्वेदिक में देख लेना बेटे को बोला था मेरे। उन्होंने दवाइयाँ दी, उसमें ज्यादा बीमार हो गई। उधर नारक से आयुर्वेदिक दवाई खाई थी मैंने,
पीजीआई से और उधर से तो ये थी हार्ड वाली दवाई थी, इससे मैं ज्यादा बीमार हो गई। नेरवा वगैरह तो चपाल में तो बहुत खा ली, पेन किलर ही खाई सबसे ज्यादा, तो उससे मैं डरती भी हूँ। ये अंग्रेजी दवाई जी हार्ड होती है, इससे चक्कर वक्कर भी आते हैं। फिर उसके बाद मैं उधर नारक गई, नारक के बाद हाथ पांव टेढ़े हो गए थे बिल्कुल मेरे ना, चल नहीं सकते थे। ऐसे लिया मेरे को पकड़ उठा के लिया। फिर उनको देखा ना मैंने दुर्गा जी को, तो इतने सीनियर आदमी है वो, उन्होंने झूठ क्यों बोलना था, है ना। मेरा नाम दुर्गा सिंह है। मेरे को 10 दिन में बिल्कुल मैं चलने फिरने योग्य हो गया था जी। अब पहले तो टांगे ही नहीं चल रही थी ना, फिर कहाँ, तब तो वो छड़ी से ही चलना पड़ना था। अब जब से मैंने ये दवाइयां चालू की तब से अब छड़ी मैंने बंद कर दी है। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयां जो है बंद कर दो और आयुर्वेदिक दवाइयां जो है आप यूज करो। तो मैंने उनको भी देखा, मैंने सोचा विश्वास एक सबसे बड़ी चीज है। तो मैंने अपनी बहू को और बेटे को भेजा चंडीगढ़ वाले को ना, फिर उन्होंने, मेरी बहू ने आपसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन मंगाई। उसके बाद मैंने आपकी दवाई शुरू की। तो कितने दिन में आपने दवाई का फर्क देखा? पहले तो जी मैंने ऐसा सोचा, घबराई थी मैं बहुत, मैं कहा पता नहीं अब क्या हो जाए। जब से मैंने आपकी दवाइयाँ खाई बुखार तो टूट गया तीसरे दिन को। हाँ जी, दवाइयाँ मेरे को जल्दी असर करती है क्योंकि मैं परहेज बहुत करती हूँ। जब से दवाइयाँ ली इन्होंने तब काफी फर्क है, अब तो काफी ठीक है ये। फिर चलना फिरना अंदर बाहर ठीक हो गया था बढ़िया, नहीं तो डंडे के सहारे चलना पड़ता था। अब ये बिना डंडे के सहारे चलते हैं और अब इनकी रफ्तार भी थोड़ी तेज है चलने में। अब भूख भी लगती है मेरे को खूब, नहीं तो 2 चपाती खाती थी मैं, फिर खाती हूँ मैं सूखा ही अब तक खाना, फुल्का ही खाती हूँ। 10 दिन में तो काफी ठीक हो चुकी थी। फिर जो ये हमारी गठ्ठी की दवाई है ये पूरी जड़ पे काम करती है। हाँ जी, ब्लड के सर्कुलेशन जो रुका है हमारा उसको खोलती है, नसों को ताकत देती है ना, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अब तो काफी झुक भी लेती हूँ, चल फिर लेती हूँ, उतराई चढ़ाई भी चल जाती हूँ, काफी ठीक हो गई। अब नॉर्मल है बनी है वैसे, अब तो ऐसे जैसे आम आदमी होता है। अब तो बहुत ज्यादा, अब देखो अकेले रह रहे बेचारे, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सब काम कर रहे हैं। मतलब अब तो अब मैं बगीचे में जाती हूँ, क्यारियां वगैरह मैंने खुद ही है इधर से, हाँ, फूल इधर, हाँ खुद किया मैंने सारा। हाँ ये अभी बनाया मैंने अपने हाथों से किए ये सारे, इधर भी पीछे को भी मैंने बनाई। पर को है हमारा बगीचा ना। हाँ जी, हाँ जी, अब तो बिल्कुल पूरे ऊपर कर सकती हूँ, आगे पीछे कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। पहले नहीं कर सकती थी जी, ऐसे ये हाथ भी नहीं कर सकती थी ऐसे, बल्कि अब ये जकड़न, ये तो सर्वाइकल की वजह से होगा ना, बाकी तो ठीक है। अब हाथ भी बिल्कुल कर रखते नॉर्मल, टांगे भी बिल्कुल लो, दोनों टांगे लो ऐसी बिल्कुल। जैसी दवाइयाँ शुरू की मैंने तुरंत ठीक हो गई, ऐसे झूठ क्यों बोलना। गरमाइश भी अब काफी है, जो सच है वो सच बोलेंगे हम। हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा कि हम भी अपने पाँव से चल सके, हाथ हिला सके, है ना, अंदर बाहर खुशी से। अकेले रहती हूँ अब मैं, नहीं तो बच्चों के सहारे कहाँ कब तक रहना, वही होता है जो अपने हाथ से खाना बनाना। अब तो मैं खुद बना लेती हूँ, खाना वगैरह खुद बनाती हूँ, काम करती हूँ। अब कपड़े धोने सब कुछ मशीन में डालती हूँ, हाथ से तो धोती नहीं मैं, मशीन में डालती हूँ सब। इधर उधर जाती हूँ, पड़ोस में बैठने जाती हूँ। अब तो आज बारिश में भी काफी अरे परे। तो हमने जाना कि जो चौपाल के पेशेंट थे सुनीता देवी जी, तो इनको 10 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो गया और न जाने कितनी ऐसी महिलाएं थी जिनको ये समस्या थी। तो बहुत से कई हजारों की संख्या में पेशेंट ऐसे ठीक हो चुके हैं। फर्क सिर्फ यही रहता है कि हम आयुर्वेद में कितना विश्वास दिखा रहे हैं और किस परहेज के साथ हम दवाई खा रहे हैं। जैसे इन्होंने किया, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ दवाई खाई और 10 दिन के अंदर इनको काफी फर्क पड़ गया। जबकि जो फर्क दिखना शुरू हुआ वो 3 से 4 दिन में, जैसे ये बता रहे थे, फर्क दिखना शुरू हो गया था और 10 दिन में तो ये काफी ठीक हो गए थे। और हाथ पाँव का भी उन्होंने बताया कि पाँव में चलने में बिल्कुल दिक्कत थी, मूवमेंट नहीं हो पाती थी, हाथ पैर टेढ़े हो जाने शुरू हो जाते थे, वो सारे बिल्कुल सही हो गए। तो अभी इनको 1.5 महीना ही हुआ तो इतने ज्यादा ठीक हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मैंने बंद की दवाई। 10-12 दिन ना मैंने छोड़ रखी थी दवाई, 15 दिन के बाद आई मेरी दवाई ना नीचे से। मेरे को ऐसे नहीं हुआ कि जैसा पहले होता था ना एकदम से दर्द शुरू, इससे नहीं होती। मेरे को ऐसी हो रही थी, मतलब ठंड महसूस हो रही थी, बाकी कुछ नहीं हुआ मेरे को, ठंड महसूस हुई। मैं डर गई, मैं दवाई ना हो जाऊं मैं फिर बीमार, इसलिए मंगवाई मैंने दवाई। और जो आपकी दवाइयों से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ। नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक रही, मेरे को ना कोई साइड इफेक्ट हुआ, अच्छी नींद भी आई। जब से ये बोतल वाली दवाई पी ली ना मैंने, अब मेरे को कम से कम 1.5 लीटर पी लिया मैंने दवाइयों। अच्छा जी। तब से मैं बिल्कुल अब तंदुरुस्त काफी हो गई। मेरी बहू तो बहुत सेवक है, मेरी बहुत बड़ी वाली बहू है, छोटी वाली चंडीगढ़ में, बड़े वाली बहू ने मेरे तेल की मालिश करती है, सेक लगाने, हर चीज में मेरे प्रॉफिट है। मेरे बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं खुद भी बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बहुत ध्यान रखते हैं, अभी भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैं इसलिए घर में अकेली हूँ, मेरे पोतू स्कूल जाती है, नहीं तो मैं तो साथ ही रहती हूँ। जैसे मैंने आपकी दवाइयाँ शुरू की, जब मैं ठीक हुई फिर बहू चली गई स्कूल के लिए, स्कूल तो अभी खुले। तो अभी आपको दवाई खाते कितना समय हुआ? अब दवाई खा के मेरे को 1.5 महीना हुआ है। जो आप वाली दवाई नॉर्मल है, सबसे अच्छी दवाई है, बेटर
स्वास्थ्य के लिए। फिर आपकी जो बातचीत में है वो भी बहुत फर्क है, हमारे फोन सुनते हैं पेशेंटों के, है ना, और आप ध्यान से हमारा हर चीज में ध्यान देते हैं। इससे आगे क्या चाहिए? हमारी टीम क्या करती है, उनका पूरा डायग्नोज लेती है ठीक फोन है। पे कि क्या स्थिति है उनकी, कितनी है। एज है, कब से समस्या है, बाकायदा उनके हाथ पाँव के फोटोज मंगाते हैं हम ना, हाँ जी। कि देखनी उनकी कंडीशन क्या है। हाँ जी। उसके बाद ही उनका पूरा जो हमारे डॉक्टर्स है वो बैठते हैं, पूरा उनको चेक करते हैं, है ना, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं सारी टेस्ट की। ठीक है जी। उसके बाद ही उनके हिसाब से कोर्स बनाते हैं, अच्छा तब कोर्स भेजते हैं। वैसे ही हमने कोर्स आपके लिए भेजा था, हाँ जी। इसलिए उसका असर जल्दी हुआ। हाँ जी, मेरे को तो जल्दी हो गया था, मैं ठीक भी हो चुकी थी। क्योंकि बहुत महिलाएं ऐसी है जो आपको आने वाले समय में देखेगी, सुनेगी, हाँ जी। और जिनको ये समस्या है उनको इलाज नहीं मिल पाता। हाँ जी, हाँ तो जी। थोड़ा आप उनको अपनी तरफ से थोड़ा मैसेज देना, क्लियर करना कि किस तरह आप ठीक हुए, ठीक है जी, और क्या उनको बोलूंगी। भी आयुर्वेद में विश्वास करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। मैं ना सबको बताती भी हूँ। मैं कहा जैसी दवाइयाँ मैंने ली, सबको विश्वास रखना पड़ता। मैंने तो ऑनलाइन मंगाई, आप तो हमारे तक पहुँच गए बेचारे, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो ऑनलाइन विश्वास रखा, अब आपने तो यहाँ तक भेजी दवाई, क्योंकि आपने खुद भी कष्ट कर दिया हमारे तक आने का। आगे भी मैं सब बहनों को, जो भी महिलाएं मिलेगी, कोई लड़के मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, उनको मैं यही बताऊंगी कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है हमारे धर्मपुर में, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता, 3-3 साल 4-4 साल से इलाज ढूंढ रहे हैं और सिर्फ पेन किलर्स का सहारा ले रहे हैं। तो पेन किलर्स इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है, इसका इलाज आयुर्वेद में मौजूद है, और वो इलाज भी जड़ से मौजूद है। जैसे कि आपने पेशेंट के साथ देखा, जैसे ये पेशेंट ठीक हो चुके हैं, ऐसे ही बहुत ज्यादा पेशेंट आर्थराइटिस गठिया के ठीक हो चुके हैं। और मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो अभी इस समस्या से पेशेंट जूझ रहे हैं कि आप आइए और आपका इलाज आयुर्वेद में पूरी तरह संभव है।